हम सब लोग भागवत जी के श्रवण का भी यज्ञ कर रहे हैं और होली का भी पर्व है। विस्तृत चर्चा तो अपन करेंगे ही, पर जैसे योग में विविध प्रकार के चक्रों का भेदन होता है, प्रत्येक चक्र का भी एक रंग होता है। जिसके सारे चक्र नियंत्रण हों वही तो चक्रधारी है। भगवान श्री कृष्ण की ये जो त्रिभंग ललित मुद्रा है ना, ये तीनों बंद हैं जो आप सुबह लगाते हैं। अगर ध्यान से देखो तो बंद हैं। एक मूल का बंद है जो कमर ठाकुर जी ने टेढ़ी करी। हर एक उपक्रम का एक स्वरूप है, अनंत है भगवान श्री कृष्ण। आप जिस दृष्टि से देखना चाहो वहां से उसका सुख मिलेगा, ज्ञान से भी, योग से भी। हम सालासर की कथा में बोले ना, दो प्रकार के कृष्ण है हरिदास जी, एक लोकल कृष्ण, एक ग्लोबल कृष्ण। हम ब्रजवासियन के ताई लोकल कृष्ण। श्रीमद् भागवत में लोकल कृष्ण की चर्चा, भगवत गीता में ग्लोबल कृष्ण की चर्चा है। भागवत जी में तो अपनो ये इतने असीमित अपूर्वतम भगवान हैं की लीलाएं हैं कि किसी भी परिवेश से उसका अनुभव किया जा सकता है। ये प्रत्येक रंग भी रंग का एक वास्तु, ज्योतिष, एनर्जीज, क्रिया, चक्र सबके साथ संबंध है। इसलिए भारतीय विज्ञान में वार के हिसाब से भी रंग का संबंध है। ठाकुर जी को सोमवार को ये पहनाओ, मंगल को ये पहनाओ, 7 दिन कौन सी रंग की पोशाक होनी चाहिए, श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने भी आज्ञा की है। उसके अनुसार राधारमण जी भी धारण करते हैं। सभी वैदिक आज्ञा है। और पहले समय में तो स्वयं को भी वही धारण करना चाहिए था, अपने को भी वही धारण करना चाहिए। उसका वार के साथ, ग्रह नक्षत्र के साथ भी संबंध है। इसलिए श्री कृष्ण रासेश्वर भी हैं। ये जो विविध रंग राधारमण जी के ऊपर चढ़ रहे हैं, इस पीछे वाली हमारी बैकड्रॉप में, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत एक एक रंग, एक एक सखी का भी स्वरूप है। और प्रत्येक रंग का एक एक स्वभाव है। जैसे हरे रंग का स्वरूप शांत है। हालांकि जो हरे को ज्यादा प्रमोट करते हैं वो कितने शांत हैं ये तो भगवान जाने। क्यों हंसे? हम तो सीधी बात बोले, पता नहीं क्यों हंसे राकेश जी, समझ ही नहीं है। तो हरी भरी प्रकृति, हरे रंग का स्वरूप शांत है। नीले रंग का स्वरूप संतुलित परिवेश को प्रमाणित करता है, बैलेंस। ब्लू असीमित और बैलेंस। जैसे जब कोई चीज इनफाइनाइट होती है तो वो ब्लू हो जाती है।
जैसे आप बहु मात्रा में पानी को देखोगे तो ब्लू लगेगा, पर थोड़ा सा हाथ में उठा के देखो तो किसी रंग का नहीं है। वैसे आप पूरे समुद्र को देखोगे तो कैसा ब्लूइश लगेगा, इनफाइनाइट है, असीमित है, संतुलित है, उस रंग का अपना प्रभाव है। पीत रंग ऊर्जावान है और प्रसन्नतादायक है। पीला रंग जोश भरता है। हम स्वतंत्रता संग्रामियों के स्मरण में भी इस आयोजन को करें, बाहर सब जगह चित्र लग रहे हैं। ये लक्ष्मण भवन भी हम उन्हीं की कृपा छत्र छाया में बैठे हैं। इस देश की शान आन बान भगत सिंह के समय मेरा रंग दे बसंती चोला ऊर्जा का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है और प्रसन्नता का प्रतीक है। ठाकुर जी बसंत अति पसंद करते हैं। कई समय शरद पूर्णिमा के समय सब ठाकुर जी को सफेद सफेद पहनाते हैं, बिल्कुल सही, पहनाना चाहिए, पर ठाकुर जी उस दिन पीले भी पहन सकते, तभी तो पीतांबर धरस रघवी। गोपियां किशोरी जी सब लोग तो पीत वर्णधारी हैं, पर ठाकुर जी तो वो सब गोपियां आदि तो श्वेत वर्णधारी हैं, सफेद रंग के पहनी हैं, क्योंकि उनको वो चंद्रमा की किरण में चंद्रमा की किरण जैसी बनकर आ रही है, कोई पहचाने नहीं। पर ठाकुर जी तो आज विशुद्ध पीतांबरधारी है। प्रसन्नता, प्रसन्नता का स्वरूप है। उसी प्रकार लाल रंग अत्यंत गंभीरता का स्वरूप है। उसमें बड़ी गांभीर्यता होती है, जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह जैसे मंगल कार्यों में लाल रंग को विशेष दिया गया है कि भाई आप सीरियस हो जाइए। हाँ, खूब डोली आनंद ले लिए, अब फेरा पड़ने वाले, सीरियस हो जाओ भाई, अब बहुत फन राउंड हो गया। सफेद रंग पवित्रता का स्वरूप है और एक और उसमें शब्द है स्थिरता का, स्टेबिलिटी। सफेद रंग में स्वाभाविक रूप से पवित्रता होती है, दूर से ही आप उसको पवित्र की तरह। और सफेद रंग तो लग्जरी है महाराज। लाल पीला नीला कुछ संभाल लो, सफेद संभाल लो, सबसे कर रो काम है। थोड़ी देर में सफेद कुर्ता बता देता है कि खाने में क्या मेन्यू था महाराज, क्या क्या खा के आए हो आप। उसका अपना लक्षण है, अपना गुण है। केसरिया रंग वो वीरता का स्वरूप है। इसलिए हमारे यहां भगवा की प्रधानता इसलिए नहीं है कि उसका कोई धर्म विशेष से संबंध है। केसरिया जो रंग है उसके भीतर शौर्यता छिपी रहती है, वीर्यता छिपी रहती है, पुरुषार्थ, बल। और इस भारतवर्ष को सुदृढ़ करना है तो उस पराक्रम की बड़ी भारी आवश्यकता है। वो उसका स्वरूप है। इस प्रकार प्रत्येक रंग का अपना अपना स्वरूप है। और गुलाल जब ठाकुर जी के ऊपर डले तो ऐसा लगे प्रिया जी का भाव ठाकुर जी पर आ गया है, फिर चंद्रावली जी का भाव, फिर ललिता जी का भाव, फिर विशाखा का भाव, चंपक लता, चित्रा,
तुंग विद्या इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी। सभी एक एक रंग से युक्त हैं और ऐसे हमारे रंग रंगीले श्री ठाकुर जी हैं। तो रंगों का ये त्योहार ग्रह नक्षत्र वार हमारे अंतश्चक्र हमारे स्वभाव हमारे प्रभाव हमारे योग संयोग वियोग और इसके साथ साथ हमारे भीतर ये जो विशुद्ध वृंदावन रस की भावना है, किसी भी दृष्टि से इस रंगों के स्वरूप को समझा जा सकता है। रंग का एक अर्थ होता है युद्ध, रणरंग धीरम, राम जी के लिए शब्द का प्रयोग हुआ। रंग का एक अर्थ होता है उत्साह, और रंग का एक बड़ा भारी अर्थ होता है समाधि। रंग का एक अर्थ होता है प्रभाव। भाई वाह, इसमें तो उसी का रंग घुल गया है, पूरा उसी का रंग चढ़ गया है आजकल। शाम रंग भीनी चदरिया भीनी रे भीनी, प्रभाव, किसी का प्रभाव। तो जैसे चढ़े हुए रंग के ऊपर, विकृत वस्तु के ऊपर चढ़ा हुआ रंग उसके स्वरूप को विकृत करता है, परंतु एक सहज सही वस्तु के ऊपर पहले से ही अगर कोई रंग की छाप आपके कुर्ता पर है और उसके ऊपर कुछ डालोगे तो तीसरा रंग चढ़ जाएगा। पर बिल्कुल श्वेत पवित्र साफ सुथरा वस्त्र पहन करके आए हो तब वास्तविक ऊपर रंग का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ेगा। ऐसे अगर लोकैषणा वित्तैषणा यशैषणा स्वर्णैषणा इन सब चढ़े हुए रंगों के साथ व्रज में आ गए तो फिर यह भक्ति का रंग भी उसके ऊपर वैसा प्रभाव नहीं डाल सकेगा। नीला चढ़ा था, उसके ऊपर पीला डला तो कुछ और ही रंग बन गया। तो क्या बात है, बोले एक काम करो ना, इस बार होली से पहले पिछले वस्त्र को बढ़िया रगड़ रगड़ के धो लो, सारा रंग उतार दो, उसको डुबो भी, उसको निचोड़ो भी, उसको पटको भी, और बढ़िया तरह उसको निचोड़ के पूरे रंग उतार दो और फिर पहन करके वृंदावन प्रेम से डोलो। कऊ ब्रजवासी की नजर में आ गई तो वाने घोलो भयो टेसू के फूल को, जो रंग होगा किसी अट्टालिका के ऊपर चढ़ करके वो ऐसी छाप मारेगा, ऐसी छाप मारेगा कि वो रंग की छाप तुम्हारे कुर्ते को अलंकृत कर देगी। ऐसे ही हमारे ऊपर पूर्व वासनाओं के जितने रंग चढ़े हैं उसको पहले डुबाना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, और उसको निचोड़ना, डुबाने और उतारने के लिए ही आसन प्राणायाम प्रत्याहारों की आवश्यकता है। इस अभ्यास के द्वारा इस मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, चित्तैक तानता ध्यानम, ये योगानुशासनम के द्वारा इस चेतना के वस्त्र के ऊपर चढ़े हुए पूर्व वासना के रंग जो हैं इनको निचोड़ निचोड़ करके, जैसे कपड़े को विविध प्रकार से निचोड़ा जाता है, ऐसे शरीर का मर्दन करते हुए विविध प्रकार के आसनों के माध्यम से पूर्व वासनाओं के रंग को हम निवृत्त करके सबसे पहले अपनी चेतना के वस्त्र को पवित्र कर लें
और फिर पवित्र होकर के वृंदावन के पास उपस्थित हो जाएं। कोई सदगुरु ब्रजवासी जिसने श्रीमद् भागवत के टेसू के फूल को आत्मचिंतन की कढ़ाई में उबाल उबाल करके रंग को तैयार किया है, अपनी वाणी के पिचकारी से ऐसी पीक मारेगा, ऐसी पिचकारी की बौछार मारेगा कि तुम्हारी पूर्व वासनाओं के रंग फीके पड़ जाएंगे और श्री कृष्ण रंग में तुम्हारी चेतना भीत हो जाएगी।